हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जी हां, आज मैं फिजिक्स का 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर ये 3 क्वेश्चंस जो कि न्यूमेरिकल्स है, अगर ये 3 न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो जो भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल आप बना के ले जाओगे। और मैं एक गुप्त बात मैं बता देना चाहता हूं, वैसे तो नहीं बताता, यही तीनों क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, यही तीनों क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस करवाने वाला हूं, यही 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो अगर ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हो तो न्यूमेरिकल पार्ट तो आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। जी हां, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी तो आप पूरे नंबर के यहां पे मार्क्स उठा पाओगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला देखो भाई, एक बात मैं और आप लोगों को इत्तिला कर देना चाहता हूं कि देखो क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, लेकिन हाँ हो सकता है यहां पर डिजिट जो है ना, डिजिट, लेकिन यहां एक और बात में, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का डिजिट भी चेंज नहीं होगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का डिजिट भी चेंज नहीं होगा। हूबहू यही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन यही है, 100% यही क्वेश्चन आएगा, ये लिख लीजिए, यही क्वेश्चन है, डिजिट तक चेंज नहीं होगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, पूरा देखिए वीडियो, मजा आ जाएगा और पूरे नंबर आप बटोर के ले जाओगे। जितने न्यूमेरिकल, लगभग 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सारे खट करके ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, if the refractive index of a glass slab is 1.5 then find the speed of light in glass slab। देखो भाई, कह रहा है कि किसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें कह रहा है कि भाई आप ना स्पीड की लाइट बताओ, किसमें? उस ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब में आपको स्पीड बताना है लाइट का, है ना। वी नो दैट कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। खैर इतना भी नहीं होता, इससे कम होता है। ये जो आपको स्पीड दी हुई है लाइट की, ये हमारा वैक्यूम में स्पीड होता है, इतना, है ना। इससे एयर में थोड़ा कम होता है, क्योंकि एयर में एयर पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह होते हैं, तो इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू मान लिया। अब देखो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ना, कोई भी न्यूमेरिकल्स आप बना रहे हो बच्चों, तो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस में डाटा गिवन दिया हुआ है, उस डाटा को आप क्या करो, लिख लो। पहला अप्रोच यही होना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स का, तो पहला अप्रोच होना चाहिए कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस में डाटा दिए गए हैं, उस डाटा को भाई लिख लो। पहला अप्रोच यही करना है, तो हम डाटा को लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 दिया है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको म्यू से लिखते हैं या एन से भी लिखते हैं। तो म्यू बराबर दिया हुआ है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या एन से दिखाते हैं, तो मैंने ये ले लिया। और कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मैं क्या मान लूं? v2 मान लेता हूं। ये हम लोग को नहीं पता है। अब v1 की वैल्यू सपोज यहां पर दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम v1 मान लेते हैं, वेलोसिटी फर्स्ट मान लेते हैं, वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो तो ये लुल्लू बुल्लू वैसा वाला क्वेश्चन है ना, एकदम छोटा क्वेश्चन, बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो म्यू, तो म्यू बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, मैं पूरा लिख देता हूं बच्चों, है ना। आप ऐसे ही लिखना, हूबहू बोर्ड एग्जामिनेशन में, पेपर में ऐसे ही लिखना, पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड डिवाइडेड बाय बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, ठीक है ना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी 1/वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी 1/वेलोसिटी 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू डालेंगे हम लोग, म्यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों, म्यू की वैल्यू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड का लाइट का स्पीड कितना होता है? वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड डिवाइडेड बाय, अब आगे क्या कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब। मेरे को यही तो नहीं पता है,
मेरे को यही तो कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि ग्लास स्लैब में लाइट का स्पीड क्या होगा। तो हम इसको वेलोसिटी 2 माने थे, तो यहां पर वेलोसिटी 2 मान लिया। यहां पे देखो वेलोसिटी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा, कर दो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इजकल टू 1.5 इंटू V2। V2 को इधर लाएंगे बच्चों, मैं इधर कर लेता हूं, V2 को इधर लाएंगे तो V2 इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय क्या है 1.5। अब आपको पता है कि 1.5 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहां पर जो वेलोसिटी आई है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई है। यह है लाइट का स्पीड किस चीज में, ग्लास स्लैब में। भाई चूंकि देखो हम एक बात करें, लाइट का स्पीड एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अब देखो यहां पर ग्लास स्लैब में बात करेंगे तो यहां 2 हो गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कम हो गई है। भाई आपको भी पता है कि हमारा ग्लास स्लैब होता है वो डेंसर मीडियम होता है, घना होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, घना है भाई। तो स्पीड की लाइट की स्पीड तो घटेगी ही, डेफिनेटली बात है। तो यहां पर घट गई है। तो यही है भाई, ये इसी तरह से आप लोग को अप्रोच लगाना है इस क्वेश्चन में। कुछ खास था नहीं, बहुत इजी था। इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट कर ले। हम अगला टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये पहला टाइप था और 100% आएगा, ये क्वेश्चन करके ही जाइए आप। चलो इसको लिख लो आप। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहा हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो इसी टाइप का आने वाला है। ध्यान से देखेंगे, नजरें यहां पे कराएंगे, कहीं और नहीं कराना है नजर, है ना, यहां पर नजर कराना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। नोट करना है ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेंस याद रखिएगा। ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर, यानी वो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस लेंस से उसकी दूरी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर उस लेंस के सामने वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो भाई ये क्वेश्चन था हम लोगों का, और इसमें पूछ रहा है कि भाई जो इमेज बनेगा ना उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, कहां पर वो इमेज बनेगा उसका पोजीशन बताना है। और सेकंड नंबर साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज भी बताना है, वो साइज क्या होगा, इमेज जो बनेगा ना उसका साइज क्या होगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यह एक लेंस है तो हम लोगों को लेंस फार्मूला लगाना है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है याद रखिएगा। और आपको बताया मैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो तो सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का कि डाटा जो है ना वो लिख लो आप पहले, जो इस न्यूमेरिकल में डाटा दिया हुआ है उसको आप लिख लो पहले। 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, HO, ये लिख लिया मैंने। दूसरा हम लोगों को यहां पर क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है F इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा क्यों, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक आपको साइन कन्वेंशन आता होगा, ठीक है, वो कर लेना भाई, साइन कन्वेंशन है ना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 40 सेंटीमीटर, यानी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो u होता है, u से दिखाते हैं, और वो हमेशा माइनस में होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो वो हमेशा माइनस में होता है। u की वैल्यू वो 40 सेंटीमीटर, यहां 40 है तो यहां -40 लगा लेंगे, u हमेशा माइनस में होता है। चलिए ये सारा डाटा लिख दिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको सही से लिखेंगे क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, यहां पर हम लोग को v ही तो निकालना है ना, पोजीशन, यानी वो जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा वो पोजीशन बताना है। तो चलो भाई करते हैं। लेंस फार्मूला से हम लोग ये जानते हैं। अब 1/v को इधर लेके आओ, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/f, और ये प्लस में 1/u। कोई दिक्कत है क्या था, कोई दिक्कत नहीं। 1/v इक्वल टू, अब सारी वैल्यूज पुट करो भाई। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 1/25 हो जाएगा यहां पर, प्लस में u की वैल्यू कितनी है, u ये -40 है ना। अब देखो यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस प्लस माइनस 1/40, वेरी गुड। 25 40 का 200 एलसीएम होगा, कर लेना आप, 200 8 बार में लगेगा
तो 8 माइनस 40 है, तो यहां पर 4 5 20 5 ओके। तो 1/v इजकल टू 3/200। अब इसको आप लोग का क्या करना है, v ऊपर जाएगा तो ये टर्म भी ऊपर जाती है, तो हमारा v की जो वैल्यू होगी वो 200/3 होगी, और इसको अगर आप कट करोगे तो लगभग में वैल्यू 66.66 आती है, लेकिन अप्रोक्स में 67 लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग को क्या एक बात पता चल गया बच्चों, हम लोग को एक बात पता चला कि v की जो वैल्यू होती है 66.67 आएगा यहां पर सेंटीमीटर में, v की वैल्यू आ गई। अब पोजीशन तो पता चल गया कि वो जो लेंस है उससे जो है 66.67 जो है उतने दूरी पे होगा, ये पोजीशन पता चल गया। अब मेरे को आगे बताना है कि साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, अभी पता चलेगा, है ना। चलो, इसके लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर होता है v/u। अब देखो माइनस नहीं लगाना यहां पर, क्योंकि माइनस लगाते हैं कब, जब मिरर हो, ये लेंस है, इसी के लिए माइनस नहीं लगाते हैं। मैग्निफिकेशन v की वैल्यू हमने कितनी लेके आई है, 66.67 लेके आई है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू बता दो भाई, u की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम में डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देता हूं, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना चाहता हूं, फिर एक एक करके बनाने में थोड़ी दिक्कत है, मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करता हूं। हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, ये फार्मूला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यस सर होता है। तो यहां पर हम लोग को अगर निकालना है क्या, अगर हम लोग को हाइट ऑफ द इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ द इमेज अगर हम लोग को निकालना है तो हो जाएगा v/u, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा भाई, इनटू में हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया भाई, यही तो हम लोग को निकालना था। अब यहां से मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज ही निकालना है हम लोगों को। चलो भाई, v की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो दिया हुआ है 66.67 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है, -40 सेंटीमीटर, और इनटू में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहां भी मैंने लिख रखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप एक बार ठीक है ना कि आप लोग करके देख लो जल्दी से, है ना। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो लगभग में वैल्यू आएगी -10, है ना, लगभग में वैल्यू कितनी आएगी, -10। मैं यहां पर आंसर देख के बता दिया हूं, कौन कैलकुलेट करेगा इतना, ठीक है, -10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे को आंसर याद था, मैंने देखा था इस तरह का क्वेश्चन किया हूं। तो यहां पर -10, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं, तो यहां पर आप लोग देख लेना कैलकुलेट करके, यही वैल्यू हम लोग की आने वाली है। तो -10 सेंटीमीटर आया है, तो बताओ भाई इसका नेचर कैसा हुआ। साइज ऑफ द इमेज तो भाई -10 है, ये कितना है 6 है, तो ये तो बड़ा हुआ। नेचर कैसा है भाई, तो नेचर भी यहां से पता चल जाता। अगर नेचर पूछता तो माइनस में आ रहा है तो नेचर भी पता चल जाता, तो सारा कुछ पता चल गया। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का रहने वाला है ना। तीसरा क्वेश्चन भाई यही रहेगा, फिक्स है। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों 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 एक क्वेश्चन को करके जाएंगे, 100% बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला अप्रोच आप लोग को पता ही है, डाटा। डाटा लिख लो भाई, सबसे पहला काम है डाटा। डाटा लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डाटा लिखते हैं। रेजिस्टिविटी दे रखा है, अच्छा पहले यहां पर डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, डायामीटर 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, गुड। आगे रेजिस्टिविटी, रो से दिखाते हैं रेजिस्टिविटी को, इसको पी मत समझिएगा, ये रो है, तो वो है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, गुड। आगे दे रखा है हम लोग का 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, आर की वैल्यू है वो 10 ओम दे रखा है। तो आप लोग को क्या कह रहा है कि लेंथ निकालने के लिए, लेंथ क्या होगा, लेंथ एल। आइए मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आप लोगों को। एक कॉपर का वायर है जिसका डायामीटर है ना, एक कॉपर का वायर होगा इस तरीके से, देख रहे हो, एक कॉपर का वायर होगा इस तरीके से, है ना,
और कह रहा है कि ये कॉपर का वायर है, इसका डायामीटर, ये जो डायामीटर, इसकी मोटाई देख रहे हो, ये डायामीटर है वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है कॉपर का वायर, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। गुड। और इसका बोल रहा है कि इसका भाई ना हमने रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वो 10 ओम दे रखा है। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या होगा, ये वायर का लेंथ क्या होगा, ये वायर कितना लंबा है, इस वायर की लंबाई बतानी है आप लोगों को। ठीक है, हमने सारा कुछ बता दिया। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब डायमीटर दे रखा है। अब डायमीटर क्यों दे रखा है? डायमीटर का मोटाई दे रखा है, तार का मोटाई। अब हम लोगों को पूरा लेंथ चाहिए। अब डायमीटर दे रखा है तो पहले तो हमको ये पता करना होगा कि ये जो हम लोग का ये क्या कहते हैं, ये जो तार है वो कितना मोटा है। ये मोटाई हम लोग को पता चलेगा, करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो देखिए ये वायर है, ये तो गोल गोल दिख रहा है ना, एक सर्कल के टाइप का दिख रहा है। अब सर्कल में डायमीटर दे रखा है तो उसका रेडियस निकाल लोगे। तो अगर सर्कल का अगर रेडियस निकाल लोगे बच्चों तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा, तब आप उससे बहुत इजीली एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लिए तब तो वो पूरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वो मोटा कितना है। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ द सर्कल हमको निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू जानते हैं, आर निकाल लोगे तो आराम से भाई हमको एरिया ऑफ द सर्कल निकल जाएगा। लेकिन रेडियस कब निकलेगा? जब डायमीटर के माध्यम से हम रेडियस निकाल लेंगे। एक फॉर्मूला जानते हैं, आर इजकल टू d/2 होता है ना। तो रेडियस निकाल लो, डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर 0.5 दिया हुआ है मिलीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड दे दो, ये मिलीमीटर। इसको कट करोगे ना तो लगभग में 0.25 आएगी, है ना, और वो भी मिलीमीटर में। तो R इजकल टू 0.25 इंटू 10⁻, अगर -3 कर दोगे ना तो मीटर में आ जाएगी वैल्यू। क्योंकि देखो भाई यहाँ मिलीमीटर में दे रखी है ना, तो हमको मीटर में वैल्यू लेके आना है ना। यहाँ लेंथ तो हमको मीटर में चाहिए ना, तो हमको मीटर में चाहिए। तो भाई मीटर हमने लगा दिया, 10⁻³ करेंगे तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रेडियस निकल चुका है, एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है ना। और आर हमने अभी निकाला 0.25, है ना, और इंटू में 10⁻³ का होल स्क्वायर। आर का स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना इजी है सर। अब इसको आप कट करते हो तो कितना वैल्यू आता है? लगभग 3.14, लगभग में अप्रॉक्स में। तो 3.14 इंटू में 0.25 को 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा वैल्यू? फ्रेंड्स यहाँ देखिए 0.25 का स्क्वायर है, यानी 2 बार गुना होगा। तो हम 0.25 इंटू 0.25 लिखेंगे, और इंटू में 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻⁶, और यहाँ पर मीटर होना चाहिए तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मीटर है तो मीटर मैंने लिखा नहीं, वैसे मीटर का स्क्वायर होगा। इसको 0.25 को 2 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? 3.14 इंटू लगभग में 0.0625 है, 0.0625, और इंटू में 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, गुड। अब फाइनली ये 3.14 और 0.0625 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो लगभग में वैल्यू आएगी 0.19625 इंटू में 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर। इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो दिक्कत नहीं हुई होगी। एरिया निकल गया। ठीक है, अब एरिया निकल गया तो बढ़िया भाई, एरिया निकल गया, वेरी गुड। तो यहां पर हमने एरिया निकाली। अब लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, R इजकल टू ρL/एरिया। इसी फार्मूला से हम लोग अभी लेंथ निकालेंगे इस वायर का, कितना बड़ा ये वायर है। तो लेंथ निकालना है, तो अगर ये रो इधर आ जाएगा तो हमारा R इंटू A/L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऊपर जाता है, लेंथ नीचे आ जाएगा। और एक्चुअल में बात करें, हमको तो लेंथ चाहिए ना, तो एक और काम करते हैं, L इधर लाएंगे। अगर L इधर आएगा तो रो इधर आएगा। L इजकल टू रो इंटू A/में
रेजिस्टिविटी, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आपके कदमों में रहेगा। ठीक है, यही फार्मूला है, यानी ये फार्मूला L इजकल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय रो। वैल्यूज डालिए, लेंथ ही निकालना है हमको। तो L इजकल टू R की वैल्यू 10 दे रखी है, यहां पर हमने ले रखा है, देखो R इजकल टू 10, तो 10 वैल्यू बैठा देंगे। एरिया अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 0.19625 इंटू 10 टू दी पावर 0.19625 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पे दे रखा है रो की वैल्यू 1.6, कितना है भाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम का मीटर, ओम मीटर देखो भाई, ओम से ओम चल जाएगा तेल लेने के लिए, और मीटर से 1 मीटर भी चल जाएगा तेल लेने के लिए। अब देखो सारा वैल्यू सारा जो है यूनिट कट गया, सिर्फ मीटर बचा, तो लेंथ का तो यूनिट मीटर में ही होता है ना, है ना। चलो अब यहां से अब एक काम करेंगे, देखो भाई नीचे -8 है, ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, L इजकल टू 10 इंटू 0.19625 इंटू 10 टू दी पावर -6 पहले से है। अब ये -8 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, +8, है ना। अब चलो भाई मैं पूरा स्टेप ही लिख देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कमजोर भी होते हैं तो उनको स्टेप समझ नहीं आता, तो मैं पूरा स्टेप लिख दूंगा। तो 1.6 यही बचा, कोई दिक्कत है। अब यहां से एक पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 भी जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 और ये 10 100 हो जाएगा, है ना, और इनटू में 0.19625, वेरी गुड। अब देखो भाई -6 और +8, प्लस में 2 हो जाएगा, जिसको हम 100 लिख सकते हैं। अरे +2 अगर बचेगा तो इसको हम 100 भी तो लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, इसको हम 100 लिख दिए, ये सारे के बदला हम 100 लिख दिए, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय 16। अब देखो भाई क्या होगा, ये पॉइंट उड़ेगा ना, कितना जीरो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5, नीचे लिखो 1 1 2 3 4 5। अब काम करो, क्या करो, ये 10 से मतलब एक 0 से 0 गया, ये 0, फिर ये 2 0 गया। अब क्या आ गया, लेंथ इजकल टू आ गया 19625 एंड डिवाइडेड बाय 160, यहां 16 है, यहां 10 है, 160, और इसको अगर आप कट करोगे ना तो लगभग में वैल्यू 123 मीटर आ जाएगी। तो हमारी जो लेंथ की वैल्यू है 123 मीटर आ गई, ठीक है, लगभग में आती है। तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स डेफिनेटली रहने वाला, 100% रहेगा। हाँ, इसमें एक और मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, इसी में पूछ देगा भाई कि अगर जो है ना जैसे रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो अगर रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाए, यानी वायर यहां पर जो है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो यहां पर जो ये वायर है, पहले जितना इसका मोटाई था वो छोड़ो, अब ना यहां पे बोल दिया है कि इफ द वायर इज डबल्ड, अगर यहां पर वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दिया जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा बच्चों, बिकॉज वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, वायर के लेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका लेंथ 123 मीटर है, अगर इसका डबल कर दोगे, अगर इसका लेंथ अगर डबल कर दोगे तो डेफिनेटली इसका जो कितना डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4 और 2 2 246 मीटर अगर इसका लेंथ खींच के कर दोगे, डबल हो जाएगा इसका, तो इसमें जो रेजिस्टेंस यहां पर 10 ओम है वो भी बदल जाएगा, मैं वो भी बता देता हूं। अगर भाई आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस वायर को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितना लेंथ उतना जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर आप लोग इसके वायर को बढ़ा दोगे लेंथ को, तो यहां पर जो 10 ओम रेजिस्टेंस था पहले, अब कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या कहेगा ये जो वायर है इसका जो मोटाई था वो क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया, पहले से हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, है ना, यही ना होता है भाई ठीक है। तो अब क्या करो आप लोग, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो अगर आप डायमीटर यानी मोटाई को हाफ कर दिए हो तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो r इजकल टू 1/1/2 और ये 4 इधर जाएगा तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको नोट कर ले आप, मैं पीछे हट लेता हूं, इसको नोट कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। यही 3 टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, डेफिनेटली यही आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अभी केमिस्ट्री का भी वीडियो आने वाला है, जहां पर हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हॉट क्वेश्चन होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, जो पिछले बार बहुत बार आ चुका है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में केमिस्ट्री पर लेके आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वो भी वीडियो आप लोग देख पाओ और अपना जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में बूस्ट कर पाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। कल 14 फरवरी था और बहुत लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया, लेकिन मैं तो ब्लैक डे मना रहा था, क्योंकि आज के ही दिन 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जहां पर हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हो गए थे। उनको सत सत नमन। और कल हम लोगों ने वीर जवानों की याद में कैंडल मार्च भी निकाला था, लगभग 4 किलोमीटर का। आप यहां पर पिक्चर देख सकते हैं, इधर मैं दिखा देता हूं। इधर वे सारे वीर जवान हमारे दिल में रहते हैं, उन सारे वीर जवानों को मैं सत सत नमन करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।